नमस्कार। आज मैं लेके आ गया हूँ बिल्कुल न्यू मूवी, जिस मूवी का नाम है मेहमान, जो अरविंद अकेला कल्लू जी का काफी शानदार, काफी मजेदार और काफी मस्त मूवी है, जो आप सभी के बीच बहुत ही जल्द आने वाला है। इस मूवी का ट्रेलर और टीजर जो है सोशल मीडिया पर रिलीज हो चुका है और बहुत ही जल्द आप सभी के नजदीकी सिनेमा हॉल में यह मूवी आने वाला है। यह मूवी को आप सभी देखिएगा तो बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार मूवी है, बहुत ही मजेदार मूवी है, जो आप सभी को देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। क्योंकि भोजपुरी मूवी है, भोजपुरी कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, फिर भी अच्छा खासा मूवी बनाया गया है। और यह मूवी आप सभी को सिनेमा हॉल में जैसे आएगा तो सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने वाला है। ऐसे भी अरविंद अकेला कल्लू जी जो है पहले अश्लील दिखाते थे, लेकिन अब जो है काफी पारंपरिक के साथ काम करते हैं और काफी अच्छा मूवी लेके आ रहे हैं आप सभी के बीच में। मेहमान मेहमान मूवी की कहानी इस प्रकार होने वाला है, जो आप सभी को बता दे कि एक हीरो रहता है, एक हीरोइन होता है और विलन विलन यह होता है। जिसे इसमें जो है मेहमानों के साथ पहले तो सम्मान किया जाता है, जब मेहमान जो है जब उसका अपमान करना चालू कर देता है तो दोनों में दुश्मनी चालू हो जाता है। दुश्मनी चालू होने के बाद मार पीट धड़ाम धुरूम ये सब होता है। उसके बाद जो है फिर मूवी के लास्ट में पता चलता है कि मेहमान जो है वो भगवान के रूप होते हैं और मेहमान को जो है सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से कहानी है जो मेहमानों के ऊपर बनाया गया है, जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा और आप सभी देखेंगे तो मजा भी आ जाएगा। हीरोइन जो है वो पूरा ठुमका लगाते हुए भी नजर आ रही है और थोड़ा सा घगरा चोली को शामिल तो किया गया है, क्योंकि भोजपुरी मूवी है, घगरा चोली शामिल नहीं होगा तो मूवी हिट होगा ही नहीं। क्योंकि भोजपुरी ऑडियंस जो है वो घगरा चोली ढोरी कटोरी फटोरी गटोरी सब देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका यही पसंद ही होता है। तो बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू जी जो है वही कल्लू जी लगाई दी ही चोलिया के हूँ कि राजा जी, जिसे यह गाना गा के जो है सुपर डुपर स्टार बन चुका था। उसके बाद मूवी के अंदर जो है एंट्री मारे और अभी तक मूवी में काम कर रहे वही अरविंद अकेला कल्लू जी का जो मूवी है, और यह मूवी आप सभी के बीच बहुत जल्दी आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं और अच्छी मूवी है। इसमें सॉन्ग प्ले किया गया है, लेकिन सॉन्ग समझिए पूरा जो एल्बम से भर दिया गया है, क्योंकि मूवी के अंदर जो है लगभग 6 से 7 सॉन्ग है, क्योंकि कैसेट के अंदर सात सात सॉन्ग होता ही है, वैसे 7 को सॉन्ग इसमें प्ले कर दिया गया है। जो पूरा सॉन्ग नहीं मूवी समझिए, मूवी नहीं सॉन्ग समझिए, क्योंकि मूवी सिनेमा हॉल में आने के बाद क्या रिस्पॉन्स होने वाला है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मूवी जो है देखने में अच्छा लगेगा मेहमान, और अच्छी मूवी होने वाला है, जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा। इस मूवी को अलग अलग लोकेशन में शूट किया गया है, जैसे कि अरविंद अकेला कल्लू जो है थोड़ा सा मूवी सही बनाने की भी कोशिश करते हैं और ज्यादा करके स्टेज शो या एल्बम से तो कमा लेवे करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का जो भी अभिनेता है, हीरो है, जिसे हम अभिनेता मानते भी नहीं है, लेकिन जो भी हीरो है वो लोग अपना पॉकेट गरमाने के चक्कर में रहते हैं और पैसा कमाना है, पॉकेट में डालना है, यही सब में अपना जो है पूरा जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। सिंपल सी बात है, गाना गाना है, भोजपुरी में हीरो बनना है, हीरो बनने के बाद फिर नेता बनना है, नेता बनने के बाद राजनीतिक में रहना है, फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ देना है, आगे बढ़ाना कोई जरूरत है ही नहीं। ये लोग का ऐसा ही मानसिकता है, ऐसा ही सोच है, जिस कारण जो है भोजपुरी इंडस्ट्री आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। चलिए, मैं बात कर रहा था अरविंद अकेला कल्लू जी के मूवी जो मेहमान के बारे में। तो मेहमान जो ठीक ठाक मूवी है, आप सभी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बात रह पूरे परिवार के साथ, तो भोजपुरी की आज तक कोई ऐसा मूवी नहीं है जो छोटे बच्चों के साथ देख सकते हैं। मैं खुलेआम कहता हूं कि भोजपुरी में अभी तक जो नदिया के पार से पहले जितना, नदिया के पार की मैं बात करूं तो उसमें भी कई ऐसा सीन ऐसा है कि आप देख के शर्मा जाएंगे। हाँ, मैं बता दूं, मैं शुरू से मैं बात कर रहा हूँ कि मूवी भोजपुरी के कोई ऐसा सीन नहीं है या कोई ऐसा मूवी नहीं है कि पूरे परिवार के साथ देखने लायक। लेकिन हाँ, मिला जुला कर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सॉन्ग भी ठीक ठाक है, पारिवारिक परंपराओं को थोड़ा सा ध्यान दिया गया है और आप सभी के बीच बहुत ही जल्द यह मूवी आएगा, तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अच्छा खासा मूवी होने वाला है। यह मूवी के कितना मिनट का हुआ है वो देख सकते हैं, तो बताइए कितना मिनट का हुआ है। मूवी बहुत अच्छा है, काफी शानदार है, तो बहुत ही मस्त मूवी है। क्योंकि भोजपुरी मूवी है, भोजपुरी कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, फिर भी अच्छा खासा मूवी बनाया गया है और यह मूवी आप सभी को सिनेमा हॉल में जैसे आएगा तो सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने वाला है। ऐसे भी अरविंद अकेला कल्लू जी जो है पहले अश्लील दिखाते थे, लेकिन अब जो है काफी पारंपरिक के साथ काम करते हैं और काफी अच्छा मूवी लेके आ रहे हैं आप सभी के बीच में। मेहमान मेहमान मूवी की कहानी इस प्रकार होने वाला है, जो आप सभी को बता दे कि एक हीरो रहता है, एक हीरोइन होता है और विलन
मिलन यह होता है जिसे इसमें जो है मेहमानों के साथ पहले तो सम्मान किया जाता है। जब मेहमान जो है जब उसका अपमान करना चालू कर देता है तो दोनों में दुश्मनी चालू हो जाता है। दुश्मनी चालू होने के बाद मार पीट धड़ाम धुरूम ये सब होता है। उसके बाद जो है फिर मूवी के लास्ट में पता चलता है कि मेहमान जो है वो भगवान के रूप होते हैं और मेहमान को जो है सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से कहानी है जो मेहमानों के ऊपर बनाया गया है, जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा और आप सभी देखेंगे तो मजा भी आ जाएगा। हीरोइन जो है वो पूरा ठुमका लगाते हुए भी नजर आ रही है और थोड़ा सा घघरा चोली को शामिल तो किया गया है क्योंकि भोजपुरी मूवी है। घघरा चोली शामिल नहीं होगा तो मूवी हिट होगा ही नहीं, क्योंकि भोजपुरी ऑडियंस जो है वो घघरा चोली ढोरी कटोरी फटोरी गटोरी सब देखना चाहते हैं क्योंकि उनका यही पसंद ही होता है। तो बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू जी जो है वही कल्लू जी लगाई दी ही चोलिया केहू के राजा जी, जिसे यह गाना गा कर जो है सुपर डुपर स्टार बन चुका था। उसके बाद मूवी के अंदर जो है एंट्री मारे और अभी तक मूवी में काम कर रहे वही अरविंद अकेला कल्लू जी का जो मूवी है और यह मूवी आप सभी के बीच बहुत जल्दी आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं और अच्छी मूवी है। इसमें सॉन्ग प्ले किया गया है, सॉन्ग समझिए पूरा जो एल्बम से भर दिया गया है क्योंकि मूवी के अंदर जो है लगभग 6 से 7 सॉन्ग है क्योंकि कैसेट के अंदर सात सात सॉन्ग होता ही है, वैसे 7 को सॉन्ग इसमें प्ले कर दिया गया है। जो पूरा सॉन्ग नहीं मूवी समझिए, मूवी नहीं सॉन्ग समझिए, क्योंकि मूवी सिनेमा हॉल में आने के बाद क्या रिस्पॉन्स होने वाला है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मूवी जो है देखने में अच्छा लगेगा मेहमान और अच्छी मूवी होने वाला है जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा। इस मूवी को अलग अलग लोकेशन में शूट किया गया है, जैसे कि अरविंद अकेला कल्लू जो है थोड़ा सा मूवी सही बनाने की भी कोशिश करते हैं और ज्यादा करके स्टेज शो या एल्बम से तो कमा लेवे करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का जो भी अभिनेता है, हीरो है, जिसे हम अभिनेता मानते भी नहीं है, लेकिन जो भी हीरो है वो लोग अपना पॉकेट गरमाने के चक्कर में रहते हैं और पैसा कमाना है, पॉकेट में डालना है, यही सब में अपना जो है पूरा जीवन बिता रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। सिंपल सी बात है, गाना गाना है, भोजपुरी में हीरो बनना है, हीरो बनने के बाद फिर नेता बनना है, नेता बनने के बाद राजनीतिक में रहना है, फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ देना है, आगे बढ़ाना कोई जरूरत है ही नहीं। ये लोग का ऐसा ही मानसिकता है, ऐसा ही सोच है, जिस कारण जो है भोजपुरी इंडस्ट्री आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। चलिए मैं बात कर रहा था अरविंद अकेला कल्लू जी के मूवी जो मेहमान के बारे में। तो मेहमान जो ठीक ठाक मूवी है, आप सभी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बात रहेंगे आप पूरे परिवार के साथ, तो भोजपुरी की आज तक कोई ऐसा मूवी नहीं है जो छोटे बच्चों के साथ देख सकते हैं। मैं खुलेआम कहता हूं कि भोजपुरी में अभी तक जो नदिया के पार से पहले जितना नदिया के पार की मैं बात करूं तो उसमें भी कई ऐसा सीन ऐसा है कि आप देख के शर्मा जाएंगे। हाँ, मैं बता दूं, मैं शुरू से मैं बात कर रहा हूँ कि मूवी भोजपुरी के कोई ऐसा सीन नहीं है या कोई ऐसा मूवी नहीं है कि पूरे परिवार के साथ देखने लायक, लेकिन हाँ मिला जुला कर देख सकते हैं। जॉय पीट धड़ाम धुरूम ये सब होता है। उसके बाद जो है फिर मूवी के लास्ट में पता चलता है कि मेहमान जो है वो भगवान के रूप होते हैं और मेहमान को जो है सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से कहानी है जो मेहमानों के ऊपर बनाया गया है, जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा और आप सभी देखेंगे तो मजा भी आ जाएगा। हीरोइन जो है वो पूरा ठुमका लगाते हुए भी नजर आ रही है और थोड़ा सा घघरा चोली को शामिल तो किया गया है क्योंकि भोजपुरी मूवी है। घघरा चोली शामिल नहीं होगा तो मूवी हिट होगा ही नहीं, क्योंकि भोजपुरी ऑडियंस जो है वो घघरा चोली ढोरी कटोरी फटोरी गटोरी सब देखना चाहते हैं क्योंकि उनका यही पसंद ही होता है। तो बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू जी जो है वही कल्लू जी लगाई दी ही चोलिया केहू के राजा जी, जिसे यह गाना गा कर जो है सुपर डुपर स्टार बन चुका था। उसके बाद मूवी के अंदर जो है एंट्री मारे और अभी तक मूवी में काम कर रहे वही अरविंद अकेला कल्लू जी का जो मूवी है और यह मूवी आप सभी के बीच बहुत जल्दी आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं और अच्छी मूवी है। इसमें सॉन्ग प्ले किया गया है, सॉन्ग समझिए पूरा जो एल्बम से भर दिया गया है क्योंकि मूवी के अंदर जो है लगभग 6 से 7 सॉन्ग है क्योंकि कैसेट के अंदर सात सॉन्ग होता ही है, वैसे 7 को सॉन्ग इसमें प्ले कर दिया गया है। जो पूरा सॉन्ग नहीं मूवी समझिए, मूवी नहीं सॉन्ग समझिए, क्योंकि मूवी सिनेमा हॉल में आने के बाद क्या रिस्पॉन्स होने वाला है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मूवी जो है देखने में अच्छा लगेगा मेहमान और अच्छी मूवी होने वाला है जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा। इस मूवी को अलग अलग लोकेशन में शूट किया गया है, जैसे कि अरविंद अकेला कल्लू जो है थोड़ा सा मूवी सही बनाने की भी कोशिश करते हैं और ज्यादा करके स्टेज शो या एल्बम से तो कमा लेवे करते हैं।
भोजपुरी इंडस्ट्री का जो भी अभिनेता है, हीरो है, जिसे हम अभिनेता मानते भी नहीं है, लेकिन जो भी हीरो है, वो लोग अपना पॉकेट गरमाने के चक्कर में रहते हैं और पैसा कमाना है, पॉकेट में डालना है। यही सब में अपना जो है पूरा जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। सिंपल सी बात है, गाना गाना है, भोजपुरी में हीरो बनना है, हीरो बनने के बाद फिर नेता बनना है, नेता बनने के बाद राजनीतिक में रहना है, फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ देना है, आगे बढ़ाना कोई जरूरत है ही नहीं। ये लोग की ऐसा ही मानसिकता है, ऐसा ही सोच है, जिस कारण जो है भोजपुरी इंडस्ट्री आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। चलिए, मैं बात कर रहा था अरविंद अकेला कल्लू जी के मूवी जो मेहमान के बारे में। तो मेहमान जो ठीक ठाक मूवी है, आप सभी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बात रहेंगे आप पूरे परिवार के साथ, तो भोजपुरी के आज तक कोई ऐसा मूवी नहीं है जो छोटे बच्चों के साथ देख सकते हैं। मैं खुलेआम कहता हूं कि भोजपुरी में अभी तक जो नदिया के पार से पहले जितना, नदिया के पार की मैं बात करूं तो उसमें भी कई ऐसा सीन ऐसा है कि आप देख के शर्मा जाएंगे। हाँ, मैं बता दूं, मैं शुरू से मैं बात कर रहा हूं कि मूवी भोजपुरी के कोई ऐसा सीन नहीं है या कोई ऐसा मूवी नहीं है कि पूरे परिवार के साथ देखने लायक। लेकिन हाँ, मिला जुला कर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सॉन्ग भी ठीक ठाक है, पारिवारिक परंपराओं को थोड़ा सा ध्यान दिया गया है और आप सभी के बीच बहुत ही जल्द यह मूवी आएगा, तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आप सभी को सिनेमा हॉल में जैसे आएगा तो सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने वाला है। ऐसे भी अरविंद अकेला कल्लू जी जो है, पहले अश्लील दिखाते थे, लेकिन अब जो है काफी पारंपरिक के साथ काम करते हैं और काफी अच्छा मूवी लेके आ रहे हैं आप सभी के बीच में। मेहमान मेहमान मूवी की कहानी इस प्रकार होने वाला है, जो आप सभी को बता दे कि एक हीरो रहता है, एक हीरोइन होता है और विलन विलन यह होता है। जिसे इसमें जो है मेहमानों के साथ पहले तो सम्मान किया जाता है, जब मेहमान जो है जब उसका अपमान करना चालू कर देता है तो दोनों में दुश्मनी चालू हो जाता है। दुश्मनी चालू होने के बाद मार पीट धड़ाम धुरूम ये सब होता है। उसके बाद जो है फिर मूवी के लास्ट में पता चलता है कि मेहमान जो है वो भगवान के रूप होते हैं और मेहमान को जो है सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से कहानी है जो मेहमानों के ऊपर बनाया गया है, जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा और आप सभी देखेंगे तो मजा भी आ जाएगा। हीरोइन जो है वो पूरा ठुमका लगाते हुए भी नजर आ रही है और थोड़ा सा घघरा चोली को शामिल तो किया गया है, क्योंकि भोजपुरी मूवी है, घघरा चोली शामिल नहीं होगा तो मूवी हिट होगा ही नहीं। क्योंकि भोजपुरी ऑडियंस जो है वो घघरा चोली ढोरी कटोरी फटोरी गटोरी सब देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका यही पसंद ही होता है। तो बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू जी जो है वही कल्लू जी लगाई दी ही चोलिया के हूँ कि राजा जी, जिसे यह गाना गा कर जो है सुपर डुपर स्टार बन चुका था। उसके बाद मूवी के अंदर जो है एंट्री मारे और अभी तक मूवी में काम कर रहे वही अरविंद अकेला कल्लू जी का जो मूवी है, और यह मूवी आप सभी के बीच बहुत जल्दी आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और अच्छी मूवी है, इसमें सॉन्ग प्ले किया गया है, यानी सॉन्ग समझिए पूरा जो एल्बम से भर दिया गया है, क्योंकि मूवी के अंदर जो है लगभग 6 से 7 सॉन्ग है, क्योंकि कैसेट के अंदर सात सात सॉन्ग होता ही है, वैसे 7 को सॉन्ग इसमें प्ले कर दिया गया है। जो पूरा सॉन्ग नहीं, मूवी समझिए, मूवी नहीं सॉन्ग समझिए, क्योंकि मूवी सिनेमा हॉल में आने के बाद क्या रिस्पॉन्स होने वाला है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मूवी जो है देखने में अच्छा लगेगा मेहमान, और अच्छी मूवी होने वाला है जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा। इस मूवी को अलग अलग लोकेशन में शूट किया गया है, जैसे कि अरविंद अकेला कल्लू जो है थोड़ा सा मूवी सही बनाने की भी कोशिश करते हैं और ज्यादा करके स्टेज शो या एल्बम से तो कमाल लेवे करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का जो भी अभिनेता है, हीरो है, जिसे हम अभिनेता मानते भी नहीं है, लेकिन जो भी हीरो है वो लोग अपना पॉकेट गरमाने के चक्कर में रहते हैं और पैसा कमाना है, पॉकेट में डालना है। यही सब में अपना जो है पूरा जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। सिंपल सी बात है, गाना गाना है, भोजपुरी में हीरो बनना है, हीरो बनने के बाद फिर नेता बनना है, नेता बनने के बाद राजनीतिक में रहना है, फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ देना है, आगे बढ़ाना कोई जरूरत है ही नहीं। ये लोग की ऐसा ही मानसिकता है, ऐसा ही सोच है, जिस कारण जो है भोजपुरी इंडस्ट्री आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। चलिए, मैं बात कर रहा था अरविंद अकेला कल्लू जी के मूवी जो मेहमान के बारे में। तो मेहमान जो ठीक ठाक मूवी है, आप सभी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बात रहेंगे आप पूरे परिवार के साथ, तो भोजपुरी के आज तक कोई ऐसा मूवी नहीं है जो छोटे बच्चों के साथ देख सकते हैं। मैं खुलेआम कहता हूं कि भोजपुरी में अभी तक जो नदिया के पार से पहले जितना, नदिया के पार की मैं बात करूं तो उसमें भी कई ऐसा सीन ऐसा है कि आप देख के शर्मा जाएंगे। हाँ, मैं बता दूं, मैं शुरू से मैं बात कर रहा हूँ कि मूवी भोजपुरी के कोई ऐसा सीन नहीं है या कोई ऐसा मूवी नहीं है कि पूरे परिवार के साथ देखने लायक। लेकिन हाँ, मिला जुला कर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सॉन्ग भी ठीक ठाक है, पारिवारिक परंपराओं को थोड़ा सा ध्यान दिया गया है
और आप सभी के बीच बहुत ही जल्द यह मूवी आएगा, तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अच्छा खासा मूवी होने वाला है, तो सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होने वाला है। ऐसे भी अरविंद अकेला कल्लू जी जो है पहले अश्लील दिखाते थे, लेकिन अब जो है काफी पारंपरिक के साथ काम करते हैं और काफी अच्छा मूवी लेके आ रहे हैं आप सभी के बीच में। मेहमान मेहमान मूवी की कहानी इस प्रकार होने वाला है, जो आप सभी को बता दे कि एक हीरो रहता है, एक हीरोइन होता है और विलन विलन यह होता है। जिसे इसमें जो है मेहमानों के साथ पहले तो सम्मान किया जाता है, जब मेहमान जो है जब उसका अपमान करना चालू कर देता है तो दोनों में दुश्मनी चालू हो जाता है। दुश्मनी चालू होने के बाद मार पीट धड़ाम धुरूम ये सब होता है। उसके बाद जो है फिर मूवी के लास्ट में पता चलता है कि मेहमान जो है वो भगवान के रूप होते हैं और मेहमान को जो है सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से कहानी है जो मेहमानों के ऊपर बनाया गया है, जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा और आप सभी देखेंगे तो मजा भी आ जाएगा। हीरोइन जो है वो पूरा ठुमका लगाते हुए भी नजर आ रही है और थोड़ा सा घगरा चोली को शामिल तो किया गया है, क्योंकि भोजपुरी मूवी है। घगरा चोली शामिल नहीं होगा तो मूवी हिट होगा ही नहीं, क्योंकि भोजपुरी ऑडियंस जो है वो घगरा चोली ढोरी कटोरी फटोरी गटोरी सब देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका यही पसंद ही होता है। तो बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू जी जो है वही कल्लू जी लगाई दी ही चोलिया केहू के राजा जी, जिसे यह गाना गा के जो है सुपर डुपर स्टार बन चुका था। उसके बाद मूवी के अंदर जो है एंट्री मारे और अभी तक मूवी में काम कर रहे वही अरविंद अकेला कल्लू जी का जो मूवी है, और यह मूवी आप सभी के बीच बहुत जल्दी आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और अच्छी मूवी है, इसमें सॉन्ग प्ले किया गया है, यानी सॉन्ग समझिए पूरा जो एल्बम से भर दिया गया है, क्योंकि मूवी के अंदर जो है लगभग 6 से 7 सॉन्ग है, क्योंकि कैसेट के अंदर सात सात सॉन्ग होता ही है, वैसे 7 को सॉन्ग इसमें प्ले कर दिया गया है। जो पूरा सॉन्ग नहीं, मूवी समझिए, मूवी नहीं सॉन्ग समझिए, क्योंकि मूवी सिनेमा हॉल में आने के बाद क्या रिस्पॉन्स होने वाला है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मूवी जो है देखने में अच्छा लगेगा मेहमान, और अच्छी मूवी होने वाला है जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा। इस मूवी को अलग अलग लोकेशन में शूट किया गया है, जैसे कि अरविंद अकेला कल्लू जो है थोड़ा सा मूवी सही बनाने की भी कोशिश करते हैं, और ज्यादा करके स्टेज शो या एल्बम से तो कमा लेवे करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का जो भी अभिनेता है, हीरो है, जिसे हम अभिनेता मानते भी नहीं है, लेकिन जो भी हीरो है वो लोग अपना पॉकेट गरमाने के चक्कर में रहते हैं और पैसा कमाना है, पॉकेट में डालना है, यही सब में अपना जो है पूरा जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। सिंपल सी बात है, गाना गाना है, भोजपुरी में हीरो बनना है, हीरो बनने के बाद फिर नेता बनना है, नेता बनने के बाद राजनीतिक में रहना है, फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ देना है, आगे बढ़ाना कोई जरूरत है ही नहीं। ये लोग की ऐसा ही मानसिकता है, ऐसा ही सोच है, जिस कारण जो है भोजपुरी इंडस्ट्री आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। चलिए, मैं बात कर रहा था अरविंद अकेला कल्लू जी के मूवी जो मेहमान के बारे में, तो मेहमान जो ठीक ठाक मूवी है, आप सभी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बात रहेंगे पूरे परिवार के साथ, तो भोजपुरी के आज तक कोई ऐसा मूवी नहीं है जो छोटे बच्चों के साथ देख सकते हैं। मैं खुलेआम कहता हूं कि भोजपुरी में अभी तक जो नदिया के पार से पहले जितना, नदिया के पार की मैं बात करूं तो उसमें भी कई ऐसा सीन ऐसा है कि आप देख के शर्मा जाएंगे। हाँ, मैं बता दूं, मैं शुरू से मैं बात कर रहा हूं कि मूवी भोजपुरी के कोई ऐसा सीन नहीं है या कोई ऐसा मूवी नहीं है कि पूरे परिवार के साथ देखने लायक, लेकिन हाँ मिला जुला कर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सॉन्ग भी ठीक ठाक है, पारिवारिक परंपराओं को थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, और आप सभी के बीच बहुत ही जल्द यह मूवी आएगा, तो